अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ नैना अजमल इनके बारे में। तो पहले मैं अपनी ओपिनियन क्लियर करना चाहती हूँ क्यों नैना ने अकबर दिलबर वालों को ब्लॉक किया। मतलब ऐसा दिलबर अगर सलमा के पास पैसा मांगती है, इसमें नैना का क्या प्रॉब्लम? इसमें नैना को दिलबर बाबर को ब्लॉक करना क्यों ज़रूरी हो पाया? देखिए, कुछ दिनों पहले जब हेटर्स ने नैना को अटैक किया था, अपनी नैना को बॉडी शेमिंग ऐसा वैसा, उससे पहले नैना को लेकर एक कंट्रोवर्सी बहुत ही पहले से चल रही थी। वो क्या, नैना की पहनावा पर। वो जो कपड़े पहनते हैं वो अच्छी से नहीं पहनते, इससे क्योंकि उसकी जो मैं उसको मतलब बोलने में हिचक रही हूँ, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, पर जो सच है और सुनने में भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी जो सच है, नैना की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कपड़े उसको एज ए मुस्लिम गर्ल बोले या एज ए शालीन ड्रेस, जिसे हम रिस्पेक्टफुल ड्रेस बोलते हैं, जो हम लोग मुस्लिम वुमेंस मुस्लिम गर्ल्स पहनते हैं, तो वैसा पहनावा नैना कुछ कम करती है। उसको सूट करे या ना करे, उसको हमेशा वल्गर ड्रेस जिसमें उसकी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही शो कर सके, वो ऐसा पहनने की एक मतलब एक नापस हम लोग जो व्यूअर्स हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी नैना ऐसा ड्रेस हमेशा पहनने की कोशिश करती है। इस ड्रेस में उसको कैसा लग रहा है वो उसको महसूस नहीं होता। वो अपने आप को मतलब उसकी उम्र, उसकी बॉडी जो भी हो, उसे लगता है वो ठीक है। मतलब जैसे कि बेबो, उनकी सोच, उसे लगता है वो बहुत अच्छी है, वैसे ही नैना को लगता है वो जो भी पहनती है उसे बहुत अच्छी लगती है, पर उस पहना हुआ ड्रेस में वो सूट कर रही है या कि नहीं, ये वो नहीं सोचती है। इससे पहले एक पार्टी हुआ था जब कौन सी दिलबर बाबर की कार की पार्टी शायद, उसमें नैना और सितारा एक ही ड्रेस पहना था। उस ड्रेस में सितारा का जो फिटिंग्स देखने को मिला वो वल्गर नहीं लगा, पर वही ड्रेस जब नैना ने पहना, हेटर्स को बहुत सारी क्लू मिल गया नैना को टारगेट करने के लिए। तो तुम ऐसा क्यों पहनो जिसके लिए लोग तुम्हें टारगेट करें? तो ये बात तो सही है, घर पे बड़ी बड़ी भाई हैं, उनके घर पे हमेशा जाना आना होता है, बिना दुपट्टे के नहना ऐसा घूमते रहते हैं, तो फिर छोड़ो, ये उनकी सोच। तो जब नैना को ड्रेस वाली बॉडी शेमिंग वाली सिचुएशन गई, तो उसमें बाबर दिलबर पहले चुप थे, फिर उन्होंने शॉर्ट आउट दिया। पर पहले वो क्यों चुप थे? पहले वो इसलिए चुप थे क्योंकि वो चाहती थी नैना को पहले सुधारना, जो ये मत करो प्लीज़, ये अच्छा नहीं, लोगों की बोलने की स्पेस ही ना दो। पर नैना को वो समझ नहीं है ऐसा नहीं। नैना को एक्चुअली, नैना सलमा इन सबको क्या है, खुद ही खुद को बहुत ज़्यादा समझती है। वो है या नहीं ये उनको नहीं पता, पर वो सोचती है, तो इसलिए सबको सोचना चाहिए। उनके बारे में लोग नेगेटिव कहे तो वो बुरा है, वो क्यों नेगेटिव बोल रही है, तुम क्या क्या भूल कर रही हो या नहीं, ये नहीं सोचती। ये बस वो सही है, वो गलत भी कर ले उसको भी आप गलत नहीं बोल सकते। वो उसको अगर आप गलत होने पर गलत बोलो तो फिर तुम उसको फिर वो तुम्हारे सामने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करती है, और एक गेम उसको आता है, सुसाइड गेम। तो इस बार सलमा ने तो बहुत कोशिश की, आखिर तक असगर भी सामने आ गई। वो भी अब खुल खुल के बोलेगी, ऐसा कुछ ही हिंट्स दे रही है, हाँ मैं इसी तरह के साथ दूसरी ज़िंदगी भी निभा
चुकी हूँ या निभाने लगी हूँ, ऐसा कुछ। मतलब पैसों के लिए ये कुछ भी हद जा सकती है। अब दिलवर ने सारी सच वीडियो पर बोल दिया, और जो भी बोला, जैसे बोला, जिस हक के साथ बोला, तो उसमें ये सामने आ जाता है कि दिलबर कोई झूठ नहीं बोल रहा है। और बाबर भी बहुत सारी बात जानकर भी चुप रहती है कि फैमिली की बात ना आए ना आए। तो इन्होंने ऑफ कैमरा नैना को समझाने की कोशिश की, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर नैना, शाहरुख, इनको करना ही करना है। इन बातों को, मतलब इन बेशर्मी हरकतों को इनको जैसे अच्छा लगने लगा। जब सलमा की यूट्यूब में पहली वीडियो आई, उसके बाद उसकी जो प्रूफ्स थे वो गलत है, ये प्रूव हो गई। तो उसके बाद नैना क्या करने लगी, हर किसी की लाइफ में जाती रही, हाथ जोड़ती रही, प्लीज़ बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। मतलब नैना जो है वो एक्चुअली क्या कर रही है, वो सलमा, नैना, ये लोग अपने आप को विक्टिम जैसा कुछ करने की कोशिश में है, जो वो बार बार नाकामयाब हो रही है। इसके बाद भी उनको ये कोशिश जारी है। अब बाबर दिलबर भी थक चुके हैं। क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो, इतनी घमंड, इतनी बेशर्मी तुम क्यों दिखा रही हो? तो इसलिए कौन खराब हो गया, दिलबर बाबर खराब हो गया। दिलबर की पैसा किसने मारा, असगर और सलमा ने मारा। इस बात की सबसे पहले खुलासा किसने किया था, नादिम मामू ने किया था। नादिम मामू की वो वीडियो डिलीट हुआ चैनल्स, नादिम मामू की चैनल से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सलमा को उस वक्त अपनी झूठी कहानी के लिए जो मोहरा चाहिए था वो नादिम मामू है, वो नैना, शाहरुख, ये सब है। तो अब जब सलमा देख रही है, उसकी सारी पोल खुल रही है, ऐसे में वो क्या करता है, वो असगर को ले आता है। और उसी वक्त दिलबर की जो वीडियो वो आ जाता है कि उसको उसकी हक चाहिए, उसको उसके पूरी पैसा वापस चाहिए। तब सलमा क्या करती है, एक इसमें एक बात और भी, जो लोग बोल रही थी सितारा को स्ट्राइक नहीं मिला, नहीं मिला, अब तो ये भी सामने आ रहा है कि सितारा को सिर्फ स्ट्राइक ही नहीं मिला, सितारा को सलमा ने जिस इंसान के जरिए ये स्ट्राइक दिया था वो भी अब सामने आने लगा है, वो भी अब सामने आने लगा है। और सलमा की जो न्यू हिस्ट्री निकल आई है वो न्यू तो नहीं है, इसकी बारे में मैंने पहले भी अपनी चैनल पर बोला था कि वो जो साजिद अमीन की भाई था वो कोई और नहीं था, वो था खालिद अमीन, जिसके साथ सलमा की शादी से पहले से लेकर शादी के बाद, अभी भी सऊदी अरब में रहने के बाद भी ये लोग गलत रिश्ते में हैं, गलत रिश्ते में है। और इसी कारण सितारा और मदानी की माँ, मदानी के साथ सितारा की एक खींचताना है, जिसके कारण मदानी की माँ, मदानी, ये लोग सितारा को नापसंद करती है। तो अब नैना शाहरुख क्या सोच रही है, अगर ये सऊदीया में भी चली जाए तो उसको क्या होगा, वो बैले डांस, जो सलमा आंटी, सलमा की अब क्या ज़रूरत है नैना को, सलमा की अब कुछ लड़कियों की ज़रूरत है, जो अगर उसकी सितारा की पास जो पैसा चाहिए था बिजनेस के लिए, एक्चुअली सलमा क्या कर रही है, वो बहुत सारी वक्त के साथ सऊदीया में रह रही थी, बैले डांस कर रही थी। अब क्या, क्योंकि उसकी उम्र हो गई, बार बार बच्चा जन्म देने से उसकी जो बॉडी की जो ई होती है वो भी निकलते जा रही है। तो ऐसे में उसको क्या चाहिए, उसकी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। वो कौन हो सकता है, बैले डांसर्स की जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत उस सलमा की तो फर्स्ट चॉइस है उसकी बेटी तमन्ना, पर तमन्ना की वो फिटनेस नहीं है, पर नायना की जो है वो बैले डांसर की हैसियत से बहुत अच्छी शूट करता है। तो शायद सलमा खाला ने ऐसा कुछ कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, यह तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगा सेटल होने में। तो अब नैना सोचती है सितारा के पीछे रहने से पहले मैं भी नैना खाला, सलमा खाला की तरह बुरखे में सारा दिन रहूंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, और रात को मैं बैले डांस करूंगी, मेरे तो पैसा कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात, सलमा, नैना, इन सबको जो सितारा से जिलसी है, वो क्या है, सितारा का कार,
सितारा का घर, सितारा घर लेने की सोचे थे, ऐसा वैसा। नैना भी बोलते रहते हैं मैं घर लेने की सोची थी, मुझे तो अभी अब बहुत आगे जाना है, मुझे घर लेना है, कार लेना है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ लेना है, गोल्ड लेना है, ऐसा लेना है। तो मतलब आपको जो चीज़ सितारा ले रही है वही सब, आपकी जितना पैसा है आपको उस पैसों में जो मिलता है आप उसी से खुशी रहो, नहीं, जो सितारा को है वही उनको चाहिए, वही नैना को चाहिए, वही जो है सलमा को चाहिए। अब दिलबर बाबर जो है अभी तक जो सामने आ रहा है, इसमें ये लोग सितारा से कॉम्पिटिटर की तरह काम नहीं कर रहा है, वो अपनी अपनी कामों में मशरूर है। तो आप, नैना ने जो ब्लॉक की बात की, उसने अपनी भाई को ब्लॉक कर दिया। तो मतलब आप सोचिए, एक मुस्लिम अगर किसी से झगड़ लेती है और 2 दिन से ज़्यादा बात ना करती है, वो तो अल्लाह की दरबार में बहुत सज़ा की हकदार हो जाती है। और वही एक इंसान सऊदी की इस पवित्र स्थान पर बैठकर भी जो गंदा कर रहा है, उसकी कर्मों की फल तो अल्लाह उसको देगी ही, ज़रूर देगी इंशाल्लाह। और नैना जो अपनी भाइयों के घर पे दोपहर को खा आने के बाद रात को ही उनकी पीठ पे छुरा बैठा देता है। इस बार की जो शाहरुख की वीडियो आई, ये क्यों आई? जब सलमा खुद मूव ऑन कर रही थी क्राउन से लेकर मेहरान तक, उसने बोला क्राउन पे नहीं मेहरान, और शाहरुख ने क्या बोला, क्राउन ले गई थी मैं। अब मैं एक बात करती हूँ, बहुत लोग बोलती है नैना ने वो वीडियो डिलीट किया, नहीं, नैना ने ना कि वो डिलीट किया, ना ही वो हाइड किया। नैना की वो वीडियो जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तब बल्कि हाईलाइटेड होकर बार बार ट्रोल होते रही। और उस वीडियो में हेटर्स ने क्या बोला था, नैना ने रात को ले गया, सुबह को वापस ले आया। अब नहीं, नैना ने रात को लेकर रात को ही वापस ले आया था। और बाबर की वाइफ ने जो बोला था, उसने रात 10 बजे बोला था सितारा घर पे नहीं है, और सलमा ने बोला था रात 12 बजने की बाद शाहरुख ले गई थी। एक बात और, शाहरुख बोल रही थी उसने सलमा को ले गई, इससे पहले शाहरुख ने खुद जाजिब से बोला था मैं ले गई थी सुदीन को एक बार। और आप शाहरुख बोल रही थी हाँ सलमा खाला सच है मैंने ले गई थी। तो तुम कब ले गई थी, किस वक्त ले गई थी, वो भी क्लियर करो। सलमा खाना सच बोल रही है, इतनी सी एक लाइन लगा के बोलने की क्या ज़रूरत है? तुमने ये बात लगा के सलमा खाला की हेल्प नहीं कर रही हो। सलमा जी सॉरी टू से, जब आपने मूव ऑन कर लिया क्राउन से, तो उस वक्त शाहरुख अगर बोलती है सलमा खाला सच है मैंने सितारा को ले गई थी, इसकी मतलब ये नहीं कि शाहरुख आपको हेल्प कर रही है। आप लोग जो स्क्रिप्ट कर रही हो, आप लोग ज़रा सोचो, ज़रा सोचो, आपकी खुद की बातें ही आपकी अगेंस्ट जा रही है। नैना की जिस वीडियो पे प्रूफ करने की कोशिश थी सितारा रात को घर पे नहीं थी, जैसे नैना ने सुबह बच्चे आयत को वापस देने जाई थी, नहीं, सुबह नहीं रात को ही गई थी। उसी वीडियो में एकदम साफ दिखाई देता है मुस्तफ़ा सीरी के सामने खड़ी है, मुस्तफ़ा की पीछे जो विंडो है उस पर एकदम क्लियर दिखाई देता है बाहर अंधेरा है। और योलो लाइट की फोकस को अगर आप बोलो कि ये सुबह है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आईफोन की जो यूज़ करती है नैना सितारा, ये सब आप बहुत सारी वक्त उनकी रूम की वीडियो देखेंगे, कभी कभी योलो एक शेड आती है, कभी कभी वाइट आती है, ये धूप के लिए नहीं आती है, ये आईफोन की ऐप एक ई, ई, जे- एक एक ऐप्स की ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप ये कर सकती हो, येलो साइड भी ले आ सकती हो, या फिर वो सनलाइट शेड भी ले आ सकती हो, और नॉर्मल शेड भी ले आ सकती हो, मून लाइट शेड। और फिर आती हो नैना ने जो बोला सलमा खाला सच है मैं उसके साथ हूँ, तो तुम नैना खाला सच है तुम उसके साथ हो, तुम सारी बात क्लियर करो, सारी बात क्यों नहीं क्लियर कर रही हो, आधा अधूरी क्यों क्लियर कर रही हो? तुमने जो अपनी पहली शादी की वक्त किया था वो तुम भूल गई हो, उस बारे में तो सन्नी सितारा ने मुख नहीं खोला। अब जब नैना सलमा की जो गुनाह है वो जब बाहर आ गई, वो आयत की जन्म की बात भी, खालिद अमीन से जो रिश्ता कायम कर रहा था सितारा की घर पे, सितारा की गैर मौजूद पे, उसकी जो हिस्ट्री है, उस वक्त असगर की साथ सलमा की प्यार कहाँ थी? उस वक्त सलमा और असगर की प्यार कहाँ थी सलमा के लिए? ये भी सच क्लियर करना।
और शाहरुख, तुमने सलमा खाला की हक से बात करने की जो हाईलाइटेड की, तुम्हारे पास व्यू आएगी, कमेंट आएगी, तो गधा गधा, अरे गधा, अरे गधा, 1 महीने पहले अगर बोलती तब भी कुछ होता गधा। 1 महीने बाद जब क्राउन ऑफ हो गया, मेहरान स्टार्ट हुआ, तब तुम क्राउन लेकर बोली, और इसमें सलमा की कोई हेल्प हुई नहीं। इसमें जो हुई, खुली किताब की तरह साफ हो गई, सलमा की जो स्टोरी है ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल बनावट है। इसमें कोई सच नहीं। जब मतलब मैं सलमा के साथ हूँ ये बोलकर कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, सलमा वही लूट लेते ही, उसी वक्त उसी को ही कैच कर लेती है और बोलती है ये देखो मैं सही हूँ। अरे गधा, तुमने जो बोला वो भी सोचो। कल रात को गजनी भी फेल इनकी भुलक्कड़पन पर, इनकी भुलक्कड़पन पर गजनी भी फेल हो गया। ये कल रात को क्या बोलती है, सुबह को उसकी क्या वीडियो आती है, उस पर वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेती है, फिर क्या वीडियो आती है, फिर क्या स्टेटमेंट लेती है। मतलब क्या 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 सोचती हो, लोग क्या पागल है, तुम जो भी बोलोगी तुम वो ही लोग समझ लेगी। देखिए सलमा, देखियो नैना, देख लो शाहरुख, आप सब लोग देख लो, सितारा से लेकर आप हर एक पर्सन सोच लो। सितारा के पास अगर 8.5 लाख सब्सक्राइबर है, सलमा के पास 2.5 लाख है, नैना के पास 1 लाख है, शाहरुख के पास कुछ हजार है, बाबर के पास 2.5 लाख है, दिलवर के पास भी आधा लाख से ज़्यादा है, तो आप लोग, मुस्तफ़ा साजिद के पास भी 1 लाख है। तो आप सबके पास जो व्यूअर्स है, ये तो ऐसा नहीं जो 100% एक ही लोग हर जगह है, कुछ हद तक एक ही लोग है, कुछ हद तक ज़्यादा नए लोग भी है। तो इतनी सारी लोगों को आपको लगता है सलमा आप जो भी बोलोगे वो समझ लेगी, आपकी झूठ कोई भी नहीं पकड़ पाएगी? अगर एक साथ 3 आदमी बैठकर बात करती है, उसमें भी कोई बात होती है, तो दो देखा जाता है, दो एक तरफ होता है, एक अलग होता है। ऐसा कई बार होता है। और यहाँ यहाँ तो प्राय 11-12 लाख लोगों की बात है, इतनी सारी सब्सक्राइब। इसमें क्या आपको लगता है आपकी अगर 2,000 आपकी तरफ है तो सलमा की सितारा की तरफ से 5,000 नहीं आएगी? आपकी 2.5 लाख से अगर 2,500 आती है तो सितारा की 8.5 लाख से तो भी उसकी 8,500 आएगी। झूठ और सच सबको ही समझना आता है। आप लोग बेशर्म हो, आपको कभी इज्जत नहीं था, अभी भी है नहीं, और आगे भी नहीं होगा। आप तो बस मुसलमान की नाम पर एक धब्बा हो। आप जैसे मुसलमान होने से पहले अगर मर भी जाए तो भी अच्छा है, खुदा करे ऐसा भी कुछ हो। आप जैसे मुसलमान हो तो हम भी आप शर्म पाते हैं दूसरों के सामने, दूसरी मज़हब के सामने अपने आप को मुसलमान कहने में। तो इसलिए आप जैसे मुसलमान हो तो इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान के लिए धब्बा हो, आप सऊदीया के लिए धब्बा हो, आप मुसलमान के लिए धब्बा हो। इसके अलावा सलमा, नैना, शाहरुख और कुछ नहीं हो, सिर्फ धब्बा और धब्बा हो, काला धब्बा। आज के लिए इतना, आगे की बातें फिर लौटेंगे इंशाल्लाह।